काम करो अपना। जी जी। हेलो। हाँ देखो भाई, मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकता। अरे तोलानी जी का फोन आया था, फ्लैट नंबर 902 के बारे में पूछ रहे थे। हाँ? अच्छा, हाँ ये क्या बात हुई? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बाय। लो। क्या हो क्या रहा है? कि तोलानी जी ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? ऐसी अजीब सी शर्त इसीलिए रखी है क्योंकि हमारे बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 902 में भूत है। भूत? हाँ भूत। एक्चुअली किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अफवाहों की वजह से ना ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो फ्लैट हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हॉरर मूवी देखने की प्लानिंग हो रही है क्या? हॉरर मूवी तो हमारी सोसाइटी में चल रही है। क्या मतलब? मतलब कि सखी एंड गुनगुन की बिल्डिंग में एक फ्लैट है 902। हाँ। तो 902 इज अ हॉन्टेड फ्लैट, ऐसी अफवाह है। सो बहुत मुश्किल से एक बायर मिला है, लेकिन फ्लैट बाय करने से पहले उसने एक शर्त रख दी है। कैसी शर्त? यही कि 48 आवर्स तक उस फ्लैट में किसी को अकेले रहना होगा, वो भी रेगुलर वीडियो कॉलिंग की निगरानी में। अगर 48 आवर्स तक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई तो बायर उस फ्लैट को खरीद सकता है। व्हाट नॉनसेंस! ये भूत वूत और ये हॉन्टेड फ्लैट ये सब कुछ नहीं होते, इट्स ऑल मिथ। एग्जैक्टली, ये सब है ना मन भिड़ंत कहानी है। मन भिड़ंत नहीं, मन गड़ंत। हाँ हाँ वही यार, इट्स ऑल फेक स्टफ। या आई डोंट अग्री। इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे लोगों की टेस्टिमनी से जिन्होंने गोस्ट को एक्सपीरियंस किया है। होते हैं भूत। मेरे सगे चाचा ने अपने गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल को देखा था। क्या? व्हाट नॉनसेंस शिखर, चुड़ैल, उल्टे पैर। ब्रो ये सारे कॉन्सेप्ट है ना वो 90s की बी ग्रेड हॉरर मूवीज होती है ना, वहां से आए हैं। ऐसा नहीं है भाई, अगर आत्मा होता है ना तो भूत भी होते हैं। एग्जैक्टली। शिखर की बातें सुन के ना अभी मुझे भी बिलीव हो रहा है कि शायद भूत होते हैं। और तुम लोगों को एक बात बताऊं, जो लोग भूत की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं ना, अक्सर उन्हीं लोग के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। लॉर्ड, देन आई गेस आई शुड बी वेरी सेफ ना। अब बाय द वे वो शर्त के अनुसार 48 आवर्स तक वो फ्लैट में कौन रहने वाला है? मैं क्यों रहूं? तू क्यों नहीं रहता? मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसे कैसे नहीं रहेगा तू? कोई जबरदस्ती है? अरे है जबरदस्ती है। तुझे जब भी वो दासानी और मारपतिया 902 में रहने को आए थे, तभी अपने कजिन से बदला लेने के लिए तूने ये अफवाह फैलाई थी कि 902 में भूत है, भूत। याद है तुझे? उस सनी ने आत्महत्या की है और उसकी आत्मा हमारी सोनी हाइट सोसाइटी में अभी भी भटक रही है, वरना ये डॉल बाहर आकर मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाती? ये रायता है ना तूने फैलाया है, तो अभी तू ही साफ करेगा, समझा? तेरी ये अफवाह का जुर्माना हम सब फ्लैट ओनर्स क्यों भुगते? कैसा जुर्माना हर्षद? ज्योति भाभी, ये जो अफवाह फैली हुई है ना, उसकी वजह से हमारी सई दर्शन हाई सोसाइटी पे हॉन्टेड का टैग लग गया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स गिर गए हैं। गिर गए नहीं, गिर रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, विद ईच पासिंग डे रेट्स कम हो रहे हैं। इसलिए 902 नंबर का फ्लैट बिकना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर अभी फाइनल हो गया कि आज रात से 48 घंटों के लिए उस फ्लैट में अपना दक्कू रहेगा। हाँ? चल। रुको रुको रुको। व्हाट? मैं क्यों बलि का बकरा बनूं? हाँ, बात तो सही है। अरे भाई, बकरा नहीं बन सकता, भैंसा। बकरा छोटा होता है ना, आप देखिए ना, बलि का भैंसा तो वैसे मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है, क्यों ना हम तीनों लेडीज मिलके 902 में रहने चली जाए? अच्छा आइडिया है। मतलब ऐसे 3-4 घंटे की किटी पार्टी तो हम लोग करते ही है ना। तो इस बार हम पूरे 48 घंटे की किटी पार्टी करेंगे। अरे अरे वो क्या? शांत रहो ना, क्या है ये?
नहीं, आपका मजाक किरकिरा करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या है, तोलानी जो है ना, उन्होंने ये शर्त रखी है कि एक ही इंसान रह सकता है घर में, 3-3 नहीं। बोलो। हे मारा राम जी, मतलब वो उस घर में रहने वाले इंसान के लिए तो 48 घंटों की जेल हो जाएगी फिर। हाँ। जेल का नंबर 1 कैदी होगा अपना ये दक्कू जोशीपुरा, है ना? ए बटर, तू तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। मैं ना धो के पीछे पड़ूंगा, हाथ धो के नहीं। नहीं, और देखिए, देखो भाई, बात ये है ना कि अकेले रहना है तो ऑब्वियसली हमारी बीवियां तो नहीं रह सकती। मैं रह सकता था, लेकिन क्या, मुझे ऑफिस जाना है ना। और दक्कू क्या है ना कि हमारे को भी हमारे बेड के सिवाय कहीं पे नींद नहीं आती यार। हाँ? तो बस, तो भी ये एकदम फाइनल हो गया है कि 902 में आज रात को अपना दक्कू चेक इन करेगा, है ना दक्कू? हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल बेटा। Very घंटा बज good. चल चल चल। माय गॉड, सच कहो तिवारी, मुझे तो दक्षिश बहुत डी फॉर डरपोक लगते थे, लेकिन नहीं रे, वो तो डी फॉर डेयरिंग बस निकले। सच कह रही आशा, जिस भूतिया फ्लैट में रहने से सोसाइटी के सभी लोग डर रहे थे, उस भूतिया फ्लैट में अपने जोशीपुर साहब रहने जा रहे हैं। तुझे क्या लगता है, उस फ्लैट में सचमुच भूत होगा? अब भूत होगा या नहीं ये तो 48 घंटे बाद पता चलेगा, पर हमारी अम्मा कहती थी बिना आग के धुआं नहीं होता। हाँ, मतलब तेरा मतलब ये कि उस फ्लैट में भूत हो सकता है? हो सकता है आशा, क्योंकि हमारी अम्मा कहती थी कि चुंबक का जो लोहे के साथ रिश्ता होता है ना, वही रिश्ता खाली पड़े हुए घर और भूतों का होता है। खाली घर देखते ही भूत आ जाते हैं। हाँ, और वैसे भी वो 902 का फ्लैट तो लॉकडाउन से खाली पड़ा है ना। हाँ? लेकिन तेरे अम्मा ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि हमारी अम्मा ने खुद अनुभव किया था। हमारे गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, उस हवेली में भूतों का डेरा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर तरह के भूत उसमें रहते थे। आशा, तिवारी, आशा, व्हाट? हाँ, और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? है साहब। यहाँ बैठकर ऐसे काल्पनिक बातें करते रहते हो, काम करो अपना। नहीं साहब, ये बातें काल्पनिक नहीं है। हमारी अम्मा कहती थी कि जो लोग भूतों को काल्पनिक कहते हैं, भूत अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उनसे मिलने जरूर आते हैं। तिवारी, व्हाट? तुम दोनों मिलकर मुझे डरा रहे हो? नहीं साहब, नीडर को कोई क्या डरेगा, है ना तिवारी? आप बिंदास होकर 902 में रहने के लिए जाइए। हाँ। एक मिनट साहब, क्या हुआ? ओ साहब, हनुमान चालीसा साथ में लेके जाना। क्यों? क्योंकि साहब हमारी अम्मा कहती थी कि हनुमान तिवारी, हमेशा तुम्हारी अम्मा ही कहती थी, पिताजी कुछ नहीं बोलते थे? बाबूजी कैसे कहते साहब, वही तो उस हवेली के सबसे बड़े भूत थे। हाँ, ओगो भाई। तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है? तिवारी, गार्डन में जाके भूतों को पानी दो, I mean, फूलों को पानी दो, जाओ। अरे आशा, क्या हूँ कर रही है? जा यहाँ से। हाँ, जाती हूँ तिवारी, बाद में सुनाना मेरे को कहानी। हाँ। चुंबक का जो लोहे के साथ रिश्ता होता है ना, वही रिश्ता खाली पड़े हुए घर और भूतों का होता है। खाली घर देखते ही भूत आ जाते हैं। डक्कू, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें 902 में शिफ्ट होने में डर लग रहा है? हाँ यम, थोड़ा थोड़ा। अरे डर के आगे जीत है, जीत के आगे हर डर है खोखला, हर डर है खोखला। क्या बात है, चल चल, जाने के लिए तैयार हुआ कि नहीं तू? ओहो, क्या बात है यामिनी भाभी, हमारे लिए इतना सारा इंतजाम किया, क्या बात। अरे ये तो मेरा फेवरेट है, क्या बात। पट्टर, रख इसे, रख। ये मेरे लिए है, मैं 902 में जा रहा हूँ ना। इतना सारा? ओ दक्कू भाई, आप सिर्फ 48 घंटों के लिए जा रहे हो, 48 दिनों के लिए नहीं जा रहे हो? हाँ हाँ राजेश भाई,
ये मेरे 48 घंटे का ही तो स्टॉक है। व्हाट? क्या बात कर रहा है? 48 घंटे में तू इतना सारा खा लेगा? ए पंटर, मेरे खाने को नजर मत लगा। तुझे पता है पिछले महीने से इस महीने मेरी डाइट आधी हो गई है। ये आधी है, इसके बावजूद आप इतना। राजेश भाई, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा खुद को जाना पड़ता ना, तब समझ में आता। दूध की बोतल हो या स्टील का कैन, आई नो यू आर अ ब्रेव मैन, आई नो यू आर अ ब्रेव मैन, आई नो यू आर अ ब्रेव मैन। क्या बात? हाँ, हो गया। वाह यम, वाह, तुम्हारे इस डायलॉग ने मुझ में एक नया जोश भर दिया है। तो अभी इसी जोश के साथ 2 दिन के बजाय ना आप 2 हफ्तों तक रहकर। नो 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 राजेश भाई, 48 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं। ओके? हाँ, वो भूतिया फ्लैट में क्या पता शायद कोई भूतनी मिल जाए, है कि नहीं? ओह, तो फिर बैक टू पैविलियन। कौन? दक्कू? नहीं, वो भूतनी दक्कू भाई को देखकर। व्हाट? राजेश भाई, तो बोलिए भाई। मैं यहाँ निडर होकर फ्लैट में जा रहा हूँ और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। What? नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। सॉरी दक्कू भाई। चलिए दक्कू भाई को विदाई करते हैं। हाँ, विदाई करते भाई। बाबुल की दुआएं लेती जा, 902 में भूतनी का प्यार मिले। राजेश भैया, अर्षद बस कीजिए। वैसे ही दक्षिश भैया डरे हुए हैं ना, तो हाँ। अरे दोस्त है, दोस्त की खिंचाई नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? बराबर। हाँ, ठीक है। अच्छा अब चलता हूँ। तुम्हारी याद आएगी ना तो मैं वीडियो कॉल करूंगा। ओके? हाँ दक्कू, अपना ख्याल रखना। चल हो गया अभी। चल ओ राजे भाई, एक काम करते हैं, ये डर रहा है ना तो इसको 902 के दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। चलिए दक्कू भाई। नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। ओके? आई एम अ ब्रेव मैन। आराम से। आराम से। हाँ। शाबाश। लिफ्ट तक छोड़ने आती हूँ दक्कू। अरे बाप रे, ये राजे भाई, हाँ। आपको लगता है ये 48 घंटे तक 902 में अकेला रह पाएगा ये जाना? अरे दक्कू भाई को रहना पड़ेगा, वरना वो तोलानी फ्लैट नहीं खरीदेंगे और सोसाइटी में भूत है ये अफवाह फैलती जाएगी। Oh my God. Oh my God. What? Cute doll, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं। 1 सेकेंड, तुम्हारी जगह तो यहाँ है। चलो बैचलर लाइफ शुरू। अभी किसका फोन आया? ओह माय गॉड, क्या टाइमिंग है। फ्लैट में एंटर होते ही तोलानी जी का फोन। यस तोलानी जी, कहिए। कहाँ पर हो दक्षेश? आप ही के फ्लैट में हूँ। व्हाट? ये देखिए। ओह सॉरी, ये देखिए। अरे अकेले ही हो ना? हाँ, बिल्कुल अकेला हूँ। विश्वास नहीं होता है? 1 सेकेंड, ये देखिए। ये यहाँ मैं अकेला हूँ और यहाँ भी मैं ही अकेला हूँ। क्यों, कोई भूत नहीं आया कंपनी देने? तोलानी जी, भूत होगा तो आएगा ना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का हर फ्लैट पेस्ट फ्री और घोस्ट फ्री है। चलो ठीक है, अभी तो पूरे 48 घंटे बाकी हैं। मैं बीच बीच में वीडियो कॉल करता रहूंगा। हाँ, बिल्कुल। किसने रोका है? चलिए बाय। ये भूत पूत कुछ नहीं होता तोलानी जी बिना। ओह माय गॉड, एक दरवाजा बंद करता हूँ। वाओ, गुड शॉट ब्रो। ए ब्रो वाली, क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? जरा ध्यान से खेलो। वो फूल की एक पंखड़ी भी टूट गई ना तो है ना,
दक्कू नाम का जानवर मेरा 12 मासी का फूल, मेरा गेंदे का फूल घायल हो गया। व्हाट ऐसा बोल बोल के मेरा और राजेश भाई का दिमाग का दही कर देगा वो। अरशद अंकल, अभी 2 दिन के लिए गार्डन और हम बच्चे ऑब्जेक्शन फ्री है। और अभी 35 आवर्स बाकी है। क्यों ब्रो? एक बात माननी पड़ेगी है, दक्कू से 48 घंटे की आजादी पाकर पूरी सोसाइटी खुश हो गई है। Seriously? है कि नहीं? नमस्कार साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ तिवारी, एक काम ले ले, ये तेरे पैसे। यार मैं भूल गया था यार, तूने मुझे याद भी नहीं दिलाया। कोई बात नहीं, चलता है साहब। शुक्र से चलता है। रोज मेरी गाड़ी धोता है, मेहनत का काम करता है, तो पैसे तो टाइम पे मिलने चाहिए ना, है कि नहीं? थैंक यू साहब, धन्यवाद। हाँ, और बाकी सब ठीक है ना? ठीक है साहब, ठीक से भी बहुत अच्छा है। इस इलाके के सारे वॉचमैनों में सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती है साहब। और जब से जोशीपुरा साहब ने जो किया है ना, तब से तो मेरा सम्मान और बढ़ गया साहब। ऐसा क्या कर दिया उस जालर ने? हिम्मत दिखाइए साहब, हिम्मत। सोसाइटी का कोई भी इंसान उस भूतिया फ्लैट में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन जोशीपुरा साहब डरे नहीं। साहब डरना तो दूर, उन्होंने खुद सामने से कहा कि सोसाइटी के सम्मान के लिए वो रहेंगे उस फ्लैट में। सम्मान के लिए? ऐसा उस जालर ने बोला ना तुझे? हाँ साहब, मुझसे कहा, आशा से कहा, अपने सफाई वाले राजकुमार से कहा, सबसे कहा साहब। मतलब पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पीट रहा है वो जालर। अरे ढिंडोरा पीटने वाली बात है साहब। साहब फिल्मों के हीरो नकली होते हैं, नकली, लेकिन जोशीपुरा साहब उन्होंने असली हीरो वाला काम किया है। हाँ अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। हो गया चल जा। हाँ हेलो। सुना पापा, दक्कू अंकल की इमेज हीरो वाली बन रही है, हीरो वाली। ये हीरो को जीरो बनाने का एक मस्त प्लान आया मेरे दिमाग में। ये तुम लोग दोनों मेरा साथ दोगे ना? अरे बट प्लान तो बताओ। प्लान सुनो। मस्त प्लान है ना? प्लान तो सुपर है, फिर? हम तो आपका साथ देंगे। हाँ ये लेकिन किसी को बताना मत। आज रात उस दक्कू की तो शामत आने वाली है। यम क्या करूं? तुम्हारे और किट्टू के बिना मन ही नहीं लगता है, पर क्या करूं? अगर मैं तोलानी की बात नहीं मानता तो उसका डर नहीं भागता, और उसका डर नहीं भागता तो वो ये फ्लैट नहीं खरीदता, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। यम व्हाट, ये भूत कुछ नहीं होता है। हाँ अरे कुछ नहीं, वो अलमारी से ये गुड़िया गिरी। व्हाट? अरे बुढ़िया नहीं, गुड़िया गिरी, डॉल। अच्छा यम, तुम एक काम करो, तुम किट्टू को डिनर करवाओ, मैं कल आता हूँ। हाँ 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे ही बाकी हैं। ओके बाय, लव यू। ओह माय गॉड, इसने तो डरा ही दिया था। तोलानी जी आप निश्चिंत हो गए, ये सुनकर हम निश्चिंत हो गए। दक्कू भाई को वापस बुला लें? ठीक है, आज की रात रहने देते दक्कू भाई को। ओके बाय 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 बाय। क्या बोला? क्या तोलानी क्या बोला? तोलानी जी मान गए हैं और फ्लैट खरीदने को राजी हो गए हैं। इसका मतलब हमारी सोसाइटी पर जो हॉन्टेड का टैग लगा था वो निकल जाएगा। चीयर्स! अरे क्या राजेश भाई, आप भी यार चाय से कोई चीयर्स करता है क्या? ये तो बोतल खोलने वाली न्यूज़ है। लेके आओ। नहीं दक्कू भाई को तो आने दीजिए। अरे इस जीत के मैन ऑफ द मैच तो दक्कू भाई हैं। लेकिन यामिनी भाभी, ऑन दक्कू भाई's behalf, congratulations. थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। सच में आज दक्कू ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है।
किस्मत की धनी हूँ मैं जो ऐसा जीवन साथी पाया है, ऐसा जीवन साथी पाया है, ऐसा जीवन साथी पाया है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन सच में दक्षेश भैया ने कमाल ही कर दिया। वो मेरे जयपुर के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले रेसलर भैया है ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह ऐसे बिना सोचे समझे 902 के अखाड़े में कूद गए, हिम्मत करके, बिना डरे। हिम्मत चाहिए। तू भी क्या कुछ भी बकवास कर रही है, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है, हैं? मतलब वो घर तो हॉन्टेड था ही नहीं ना, वो तो दक्कू ने ऐसे अफवाह फैलाई थी, तो उसको जाना पड़ेगा, सीधा हिसाब है ना। हाँ, फिर वही किधर है? वही इधर देखो, ढूंढो इसे। हेलो, वही क्या हुआ? क्या बताऊं आपको, मुझे ना एक शादी में क्या बताऊं वही आपको, मेरे को ना एक शादी में जाना है, लेकिन मैं जो लाल कलर की साड़ी पहनने वाली थी ना, वो प्रेस करते वक्त मेरे हाथ से जल गई। क्या आपके पास कोई लाल कलर की साड़ी है क्या? अच्छा इतनी टेंशन मत ले, है ना मेरे पास लाल साड़ियाँ, चुन लेना जो मन करे। हाँ, उसकी मैचिंग ज्वेलरी चाहिए तो मैं दे दूंगी। और हेयर स्टाइल मैं बना के दूंगी। मेरे जरूर पिछले जन्म में भी पुण्य के होंगे, इसलिए आप लोगों जैसे मेम साहब मिले मेरे को। हम मेम साहब नहीं है, तेरी सहेलियां हैं, तेरी दोस्त हैं आशा। तू देखती जा, तेरा ऐसा मेकओवर करूंगी कि तू खुद भी नहीं पहचान पाएगी कि आशा है। हाँ, लेकिन मेरे को ना वो चटक मटक वाला मेकअप करना, हाँ वो आप लोग जैसा करते हो, कोई सवाल नहीं, जो किए भी हो और दिखे भी नहीं। ओके डन आशा रानी, ऐसा चटक मटक मेकअप करूंगी कि 100 मीटर दूर से लोग पहचान जाएंगे कि वो देखो वो चटक मटक मेकअप वाली आशा रानी आ रही है। चलो अब आप चलिए, मैं हो आती हूँ। आराम से। धीरे धीरे। अरे सॉरी। क्या मतलब इतना बुरा लग गया, चाय पिला रहा हूँ तो? सॉरी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या प्लान बन रहा है क्या? अरे नहीं, कोई प्लान नहीं है क्या राजेश भाई, थोड़ी प्लान थोड़ी होता है? हाँ वो है ना, वो बच्चों को जरा आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था, मैं अभी आइसक्रीम खिला के आता हूँ। चल। कुछ चक्कर चल रहा है, एक मिनट पता करके आता। कियारा मैम, वो क्लाइंट एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही थी, फिर वो को मैं बाद में देखता हूँ। हाँ कियारा मैम। तोलानी जी, आपकी शंका दूर करने के लिए मुझे ये सब करना ही था, और वैसे भी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। मुझे खुशी है कि जिस सोसाइटी में मैं फ्लैट लेने जा रहा हूँ वहां का सेक्रेटरी इतना जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच। अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। ओके जी, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय। ओके बाय। एक काम करता हूँ, तोलानी ने जो भी मेरी तारीफ में कहा है वो मैं सोसाइटी ग्रुप पे डाल देता हूँ, ताकि सबको पता चले कि मैं कितना काबिल हूँ। उसके बाद घोड़े बेच के सोऊंगा। कॉस्ट्यूम किधर है? ये लो पापा, हम दोनों ने अपनी अपनी कॉस्ट्यूम चेक कर लिए, आप भी अपनी कॉस्ट्यूम की फिटिंग चेक कर लो। ये देख, झालर दक्कू सोसाइटी ग्रुप में अपने मुंह मियां मिठू बन रहा है। अभी इसको मजा चखाता हूँ। हाँ, आज तो इसकी बैंड बज जाएगी, बैंड। अरे क्या बात है। वो कचरे की थैली? पापा, कचरे की थैली का बंदोबस्त हो चुका है और वो अपनी जगह पे प्लेस्ड है। यस, वही तो हमारा गेट पास है। हाँ। अब ये प्रैंक हमारे लिए मोस्ट हिलेरियस होगा एंड दक्कू अंकल के लिए मोस्ट स्कैरी। लेकिन पापा, वहाँ पे सच का भूत हुआ और अब डर गए तो? मैं और भूत से डरूंगा? अबे भूत मेरे से डरेगा। शेयर मार्केट किंग अरशद अग्रवाल हूं मैं, समझा ना? अभी दक्कू को दिखाता हूँ असली भूत क्या होता है।
क्या वही और थोड़ा पाउडर लगाओ ना। हाँ क्या और थोड़ा पाउडर लगाओ? ऑलरेडी बहुत लाउड मेकअप हो चुका है आशा, बस बस बस। देख, मेकअप का मतलब होता है कि आपकी जो खूबसूरती है ना उसको निखारे, दूसरों को डराना मकसद नहीं होता है। क्या वही हम गरीब लोगों की चाय हो या मिठाई, दोनों में शक्कर तेजी होती है। हाँ। हम गरीब लोगों की जिंदगी इतनी फीकी होती है, बिना चटक मटक के मजा ही नहीं आता है। ओहो आशा रानी, क्या गहरी बात कही है आपने। कही है ना मैंने गहरी बात, तो इसी बात पर ना कोई गहरी कलर वाली एल फॉर लिपस्टिक लगा दो ना। गहरी कलर वाली एल फॉर लिपस्टिक। रुक, ये मरून है, ये लाल है और एकदम चटक मटक ब्राउन, कौन सा चाहिए? क्या भाई नहीं, ये वाले कलर तो सभी लोग लगाते हैं, मुझे ना बिफोर ब्लैक कलर लगाना है। बिफोर ब्लैक? सच्ची में बिफोर ब्लैक लिपस्टिक लगानी है? हाँ, सच्ची में मुझे ब्लैक कलर का लिपस्टिक लगाना है भाई नहीं। अरे बाबा, मेरे पास नहीं होगी बिफोर ब्लैक लिपस्टिक, मेरे सखी के पास देखो। हाँ हाँ, देखो देखो कितना अच्छा लगेगा बिफोर ब्लैक कलर। हाँ, मिल गई जी आशा रानी, बिफोर ब्लैक लिपस्टिक लगाइए। लगा लगा। आशा, मेरे पास ना ये 2 फाइल है, एक छोटे घुंघरू वाली और एक ये बड़े घुंघरू वाली, कौन सी पहनोगी? बता कौन सी फाइल पहनेगी? ज्योति भाभी बड़े घुंघरू वाली पहनेगी। लेकिन आशा, ये बड़े घुंघरू वाली पायल बहुत आवाज करती है। अरे ज्योति भाभी, यही तो मैं चाहती हूँ ना, मेरे दोनों देवरानी ये घुंघरू की आवाज सुनेगी ना दूर से तो जल के ना राख हो जाएंगी, राख। हाँ, ऐसे छम 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 छम। आशा ताई, ये क्या है, इतना लाउड मेकअप क्यों? मम्मा प्लीज इसे कम कर दो। अरे मैं क्या करूं सखी, कितनी बार बोला कम कर देती हूँ मेकअप, लेकिन मैडम को लाउड मेकअप ही चाहिए। और नहीं तो क्या। हाँ वही नहीं, मेरे मेकअप का टेस्टिंग तो हो गया। देखा सखी कैसे मेरे को देख के चौंक गई, उसी तरह सारे मेहमान मेरे को देख के ऐसे चौंकने चाहिए। ये बाल ऐसे ही रखोगे या बांधोगे भी? नहीं सखी नहीं, आज कोई बंधन नहीं चाहिए रे, ऐसे ही बाल लहराने दो। आशा, आशा एक काम करोगी प्लीज, ये टिफिन दक्कू को देना है 902 में। हाँ, और ये चाबी से ही दरवाजा खोलना क्योंकि दक्कू सो रहा होगा। हाँ, और ये फ्रिज में रखना टिफिन। कोई टेंशन मत लो यामिनी भाभी, मैं सब काम बराबर करूंगी। जो डोरबेल बजा के भाग गया, सुबह लॉबी का सीसीटीवी देख के उसे पकड़ता हूं। ये कचरा यहां किसने रखा? कोई तो है। ठीक है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 500 की जगह पूरे 5000 की पेनल्टी लगाऊंगा। है कि नहीं? मस्त मस्त, चम 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 चम।
लग रही हूँ ना दिलीप, एकदम जी फॉर जॉर्जियस। अरे बाप रे आशा, क्या लग रही है तू, क्या सुंदर लग रही है, कमाल। ऐसा लग रहा है कि आज अपनी खूबसूरती से बिजली गिराने वाली है। थैंक यू। देखो देखो क्यों क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? जीते जी कभी चैन से रहने दिया और न मरने के बाद चैन से रहने देते हो। क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? क्यों? मैं तो ये जमीन मेरी है और यहाँ मेरा राज चलता है, मेरे रूल फॉलो होते हैं और अगर तुम मेरी बात नहीं मानता तो मैं ध्यान से मार मेरी नजर हमेशा तुझ पे रहेगी और अगर तूने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तेरे दिल की धड़कन और तेरी सांसें रोक दूंगी और फिर मैं तेरा खून पी जाऊंगी, अपने घर से लाऊंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जा, भाग जा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ग्लास अपने घर से लाऊंगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो, भूत भूत कुछ नहीं होता हर्षद भाई। आप दक्कू भाई को डराने गए, उल्टा दक्कू भाई ने आपको डरा दिया। इतनी सी बात। आइए। अरे ओ राजेश भाई, अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है दक्कू ने मेरे से जिस तरह से कल रात को बात की ना, वो दक्कू नहीं था। दक्कू के शरीर में कोई भूतनी थी, भूतनी। क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आप हर्षद भाई? ऐसी बातें तो मेरे नाटक तुम्हें मेरे उल्टे पैरों की कसम के पात्र करते हैं।
मुझे बहुत चिंता हो रही नहीं, है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ये डर गया ना इसीलिए सबको डरा रहा है। अरे ओ राजेश भाई, मैं सच बोल रहा हूँ यार, सच बोल रहा हूँ मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, पता है आपको? मेरे को बेचारे के डक्कू की चिंता हो रही है, इसीलिए आप सब लोगों को मैं यहाँ पर लेके आया। मुझे भी चिंता हो रही है। नहीं नहीं, एक मिनट, आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए, हम लोग दक्कू भाई से मिलके सारा मामला क्लियर कर लेते हैं ना। क्या यही खड़े रहेंगे? आ गए तो चलो ना, अंदर जाते हैं, चलो। लेकिन मेरी बात, राजेश भाई मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट। खोल नहीं रहे दरवाजा। दक्कू भाई, दक्कू भाई, राजेश भाई, देखा मैं बोल रहा हूँ आपको, ये खोल नहीं रहा है दरवाजा, कुछ गड़बड़ है। दक्कू गया। दक्कू! अरे नहीं नहीं, क्या? हर्षद शुभ शुभ बोलिए। दक्कू भाई, दक्कू! दक्कू भाई, दक्षेश भैया। अब शांत रहिए यामिनी भाभी, शांत रहिए। ये खोल क्यों नहीं रहा है? लग रहा है सच में कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दे। हाँ। तोड़ दे। दक्षेश भैया। दक्कू भाई! राजेश भाई, उल्टे पैर वाली भूतनी, मैं बोल रहा था ना, दक्कू गया। एक मिनट। अरे ऐसे कोई दरवाजे को धक्का देता है? मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि जोर का धक्का लगा और मैं गिर गया। ओह माय गॉड! अरे कमाल करते हो दक्कू भाई, आप भी दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी, हमें लगा कि आपको कुछ हो गया। एग्जैक्टली। राजेश भाई, हो ही गया है, मेरा पेट खराब हो गया तो मैं बाथरूम में था। ओह माय गॉड, सारी बात ऐसे ही करोगे? पहले मुझे उठाओ। नहीं हर्षद भाई, ठीक तो ना? यस, आई एम फाइन। ओह माय गॉड, ये झालर तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है अभी। ए पेंटर, व्हाट डू यू मीन नॉर्मल? पहले क्या मैं एबनॉर्मल दिखता था? व्हाट? नहीं दक्कू, हर्षद भाई का कहना है तुम्हारे अंदर भूत घुसा था। सॉरी, भूतनी घुसी थी। व्हाट भूतनी? अरे सबसे बड़ा भूत तो ये पेंटर खुद है। दक्कू, तू झूठ मत बोला, तूने कल रात को भूत की एक्टिंग करके मारे को डराया था ना? अरे कैसा भूत, कैसी एक्टिंग? तू क्या बकवास कर रहा है पेंटर? देख दक्कू, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं अभी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। सच बता, तूने मारे को कल रात को डराया था ना? मैं कैसे डराऊंगा? मैं तो तुझसे मिला ही नहीं। व्हाट? कल गलती से आपने वो दूसरा वाला माउथ फ्रेशनर खा लिया था, तो हो सकता है आपको वहम हुआ हो। हाँ? अरे मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। राजेश भाई, एकदम सच बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अगर आपको कल रात की कोई बात याद नहीं है तो मतलब मेरा शक एकदम सही निकला। दक्कू के शरीर में कल रात पक्का कोई भूतनी, पक्का बोल रहा हूँ, दक्कू के शरीर में कल रात को कोई भूतनी। राजेश भाई, ये बोल भी रहा था कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी, लाश घर से ही लाऊंगी। ए पेंटर, क्या बकवास कर रहा है? माय गॉड, ये क्या भूतनी भूतनी लगा रखा है? देखो, मेरा पेट खराब है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। प्रणाम वंदना भाभी। अरे ये समझ नहीं रहा। चलो लेट्स गो। अगर दक्कू दामिनी का नाटक नहीं कर रहा था, इसका मतलब सच में कोई दामिनी है। हे भगवान! अरे वो राजेश भाई, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे काका लाइए, मैं छोड़। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ हमारी गाड़ी की पार्किंग में किसकी गाड़ी लगी हुई है? वो सब 9 नंबर वाले गुप्ता जी है ना, उनका बेटा आया है। उसी बेटा हो या पोता, हमारी पार्किंग में गाड़ी लगाएगा? क्यों? कहाँ है वो दगड़ू, सेक्रेटरी जोशीपुरा? Where is that idiot? ओ काका, व्हाट? आप परम पूज्य वंदना भाभी के ससुर हैं? तो I mean, मैं आपका सम्मान करता हूँ,
पर आप इस तरह मेरा यानी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान नहीं कर सकते। क्या चोर कोतवाल को डांटे? समझता क्या है अपने आप को? मेरी पार्किंग में दूसरे की गाड़ी लगवाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? मिस्टर श्रीनिवास वागले, बोलिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो कार मैंने परम पूज्य वंदना भाभी से परमिशन लेके वहां पार्क करवाई है। व्हाट? वंदना, ठहर तू, ठहर। वंदना, बिल्कुल सेम माँ। भगवान, पापा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? अरे बाजार गए ना, पूछ रहे होंगे कुछ चाहिए तो मंगा लो। हाँ पापा। वंदना, ये दगड़ू बोल रहा है कि तुमने हमारी पार्किंग में किसी दूसरे की गाड़ी लगाने की परमिशन दी है। हाँ, वो एक्चुअली 809 वाले गुप्ता जी है ना, तो उनका बेटा आया था, उसको बाहर पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो दक्कू भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दी, क्योंकि वैसे भी गाड़ी तो राज लेके गए ना, रात तक आएगी नहीं, तो पार्किंग खाली थी। क्यों, क्या हुआ? इतना अच्छा मत बनो, अच्छों को आजकल लोग बेवकूफ समझते हैं। हाँ, अभी के अभी गाड़ी हटवाओ और कहीं और लगवाओ, मत बनो इतना अच्छा। कोई वैल्यू नहीं है आजकल अच्छे लोगों की इस समाज में। आप शांत हो जाइए पापा, जस्ट रिलैक्स, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। मैं अभी बोलती हूँ दक्कू भाई को कि गाड़ी हटवाएं। और ये दगड़ो सुन ले, आज के बाद अगर मेरी पार्किंग में किसी और की गाड़ी लगी तो तेरी ये सेक्रेटरी गिरी, दादागिरी सब निकाल दूंगा, समझा? तो नहीं सब मैं छोड़ देता हूं। साहब, काका को ऐसी भाषा में और इतने गुस्से में बात करते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। साहब, आज तो आपकी गजब बेइज्जती हो गई, वो भी सबके सामने। हाँ। मैं यहाँ भूत बन के खड़ा हूँ, मेला लगा यहाँ पे। जाओ, सब लोग अपनी अपनी विंग में जाओ, जाओ। मैं इसी विंग में रहता हूँ। तो भी उस विंग में जाओ, जाओ। एक सेकंड। हेलो, क्षमा, क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। आज मेरी वजह से आपको 2 बातें सुननी पड़ गई। वन्ना भाभी, सच कहूं तो मेरा मन कर रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, पर क्या करूं वन्ना भाभी, यहाँ की टाइल्स 2 साल पहले ही नहीं करवाई थी। पर वन्ना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी वो कार वहां से हटवा देता हूं। ओके, क्षमा, एक बार फिर से क्षमा। ओके साहब, वो कार की चाबी यहाँ रखी, आप लगा दीजिए ना कहीं और। मैं क्या तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? नहीं, वो परम पूज्य वन्ना भाभी के ससुर हैं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, वरना सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से इस तरह बात करने का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता। समझे? जी समझे। हटवाओ वो गाड़ी वहां से। पापा को हुआ क्या है? धनी, सुबह से ना ऐसे उखड़े उखड़े चिल्ला के ही आए। पता है, वो दादर गए थे ना, तो हमारे बंद दरवाजे के बाहर किसी बच्चे ने साइकिल लगाई होगी, बस चिल्लाना शुरू कर दिया वहां पे उन्होंने। अरे सबको चिल्लाते रहे, अच्छाई का कोई फायदा ही नहीं है, ये क्या है, वो क्या है। हे भगवान, अरे इतने पुराने संबंध है हमारे। हाँ, साइकिल रख दी तो क्या हुआ? डर गए थे, पता है वो इनको हुआ क्या है। मैं भी यही सोच रही हूँ, इनको हुआ क्या है। अरे बंधु, क्या हुआ? तू संभाल, चाबी नहीं होगी उनके पास ना, तो पूरी बिल्डिंग सर पे उठा लेंगे। राधिका कहाँ चली गई? मुझे चाहिए होता तुम तो यहाँ नहीं होती है। राधिका, सीधा फन। नहीं, जाइए। आई डोंट बिलीव के पप्पा ने ऐसी भाषा का उपयोग किया। एग्जैक्टली, मैं भी तो नहीं समझ पा रही हूँ राज। दक्कू भाई बहुत अपसेट हैं। लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट दक्कू भाई का ठीक ही है। हाँ, वो भी कभी कभी ऐसा एटीट्यूड दिखाते, वो भी इतनी चिल्लम चिल्ली करते कि पप्पा के हम सबको उन पे गुस्सा आता है, तो दैट्स ओके। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि पप्पा ने अपने दादर के पड़ोसियों के साथ इस तरह से बिहेव किया। जरूर कुछ वजह हो सकती है, वरना पप्पा ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। आई मीन, दादर की चाल के हर एक परिवार को पप्पा ने कितनी मदद की है, कितना सहयोग किया है। याद है ना, दादर की जो खोली बेचनी थी, तब कालेलकर काका की बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों को घर मिले, रहने को जगह मिले, इसीलिए बायर्स को लौटा दिया था पप्पा ने, हमारा घर दिया था। हाँ। So this is quite surprising.
मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अच्छा कहाँ है पापा? वो इवनिंग वॉक के लिए गार्डन में गए हैं। एक सेकंड मैं आता हूं। ओ हेलो, ए मिस्टर वालिया, हेलो, व्हाट है? इधर देखो, आप पढ़े लिखे हैं ना? पढ़े लिखे हैं ना आप? आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? साफ साफ लिखा है फूल तोड़ना मना है, फिर भी फूल तोड़ रहे हैं आप। चलिए आप फाइन भरिए। ओए चुप, जरा चूचपड़ की ना तो रख के दूंगा एक। तू सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बन के रहे, मालिक मत बनने की कोशिश कर सोसाइटी का। हे मिस्टर वालिया, व्हाट? मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी सोसाइटी में दादागिरी नहीं चलेगी, रूल्स चलेंगे, रूल्स। देख लूंगा तो मैं देख लूंगा। ओ मिस्टर श्रीनिवास वागले, व्हाट कर क्या रहे हैं आप? काय? शट अप। अच्छे आदमियों पर तेरा रौब चलता है ना? वालिया के सामने तो दुम दबा के बैठ गया। खबरदार, क्योंकि वो बदमाश है और मैं बदमाश नहीं हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ। इसलिए देख, आइंदा हमारे बीच में कभी मत आना। और सुन, तेरी ये सेक्रेटरीगिरी, दादागिरी मैंने निकाल के नहीं रख दिया तो मेरा नाम बदल दे। चला भाइयों, आपको जो फूल चाहे, जो बगीचे का जो जितना चाहे आप उठा के ले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। Oh my God! वन्ना भाभी! वन्ना भाभी! Oh my God! Oh my God! डक्कू भाई रो रहे हैं? बच्चों की तरह रो रहे हैं राज। बहुत इंसल्टेड फील हुआ है उन्हें, क्योंकि गार्डन में और लोग भी थे। वन्ना भाभी, वो आपके ससुर है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वन्ना भाभी, मैं अपमान का घूंट पी गया। ओह माय गॉड। सुना? उनको बोलो थोड़ा पानी के घूंट पी ले। अरे श्योर बंधु, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा और डक्कू भाई के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट या कोई मनमुटाव हुआ हो। नहीं नहीं राज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट कल ही तो यामिनी भाभी के हाथ के बने पकौड़े खा के आए हैं डक्कू भाई के यहाँ से। वन्ना भाभी, आपको पता है मेरी यम ने मेरे लिए पालक के पकौड़े भी बनाए थे। मैंने वो भी काका की प्लेट में डाल दिए। ऊपर से काका ने एक प्लेट आलू के पकौड़े भी खाए। और ये बात मैंने राधिका मासी को भी नहीं बताई। तो पता है काका क्या बोले? देखो, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और आज मामला बहुत सीरियस लग रहा है। सचमुच सीरियस है। वो वालिया डक्कू भाई से कैसे भी बात करे, पूरी सोसाइटी जानती है कि वो कितना बदतमीज आदमी है। लेकिन पापा, I really feel there's something more to this. मुझे भी ऐसे लग रहा है बंधु। ठीक है, ऑफिस आने के बाद मैं पापा से बात करूंगा। हाँ। नहीं, जानना पड़ेगा ना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, डिटेक्टिव जूनियर वागले कहाँ हैं? डोंट वरी डैडी, एवी डिटेक्टिव्स ने केस समझ लिया है। ओके, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। 1 घंटा दो, रिपोर्ट आ जाएगी। ओके। डैडी, एवी डिटेक्टिव्स ने 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में केस सॉल्व कर लिया है। सो बेसिकली दादाजी के एटीट्यूड में जो बदलाव आया है ना, वो उनके कोलीग की वजह से आया है। कौन सा कोलीग? वो कुछ मोदक, क्या नाम क्या है? मनमोहक मिश्रा। हाँ, मनमोहक मिश्रा। रीजन है मनमोहक मिश्रा की बायोग्राफी। मनमोहक मिश्रा की बायोग्राफी? यस डैडी, मैं भी आपको रिपोर्ट डिटेल में सुनाता हूँ। सो बेसिकली आधे घंटे पहले हम दादाजी के घर में गए। सुबह कोरियर वाला ये बुक दे गया, मनमोहक मिश्रा का बायोग्राफी। मेरे साथ ही काम करता था, 1 नंबर का धूर्त इंसान था। रिश्वत लेते पकड़ा गया 51,000 रुपए का। तरह तरह के हथकंडे आजमा कर बच निकला, वापस नौकरी पे आ गया। लेकिन आने के बाद बाप रे, उसने सबको परेशान किया, सबको।
किट्टू की तो नौकरी लेकर घर बिठा दिया, मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया था। मैंने सोचा जाने दो, जिसका कर्म वो भोगे, ऊपर वाला देख रहा है, एक न एक दिन उसका फल उसे जरूर मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऊपर से अपना एक एनजीओ खोलकर बहुत सारे पैसों का फ्रॉड किया और पैसे बनाकर ये देखो बायोग्राफी छपवा ली। और शीर्षक क्या रखा, हेडलाइन, सत्य के उपासक। ओहो, ऊपर से समाज के बड़े बड़े लोगों ने उसे सत्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मयोगी बनाकर बखान किया। और मैं क्या, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी से जीवन जीते हुए भी मैं अपने हक का स्वाभिमान तक नहीं पा सका। मेरे जैसे कई मिडिल क्लास लोगों ने जिस ईमानदारी के साथ जीवन जिया है अपना, वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। न तो वो समाज को कुछ दे सके, न अपने परिवार को। मैं तो कहता हूं अब मिडिल क्लास वालों का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। डैडी, इसी बात से दादाजी बहुत अपसेट है। उनके मन में ये बात बैठ गई है कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा और अच्छे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सखी यार, तेरी कोई कीमत ही नहीं है ना। सखी, हम पिछले 1 घंटे से विवान का वेट कर रहे हैं। उसने तुझे बुलाया कि जल्दी आ जा। तूने मेरी स्पा की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाई और मुझे भी साथ में खींच लिया। और अब उसको कुछ पता ही नहीं है। उसे लगा वापस फोन? लगा? हाँ हाँ, लगा रही हूँ। एंगेज आ रहा है। आएगा ही, एंगेज ही है वो। उस अन्विता के साथ होगा कहीं। गुनगुन, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे खुद कहा कि कुछ अर्जेंट बात करनी है। सत्य, कहाँ हो विवान तुम? ऐसे मुझे बुलाकर बिठाए रखने का क्या मतलब है? अच्छा, नहीं नहीं, नो इट्स ओके। गुनगुन है ना मेरे साथ, बट प्लीज जल्दी आना। बाय। आ रहा है वो। कहाँ है? कहाँ है? अरे बाबा, यहीं पे है। बाइक से आ रहा था, अन्विता का कॉल है तो बाइक साइड में रख के उसके साथ बात करा। बात खत्म होते ही वो आ जाएगा। ओके? देख, अन्विता का कॉल खत्म होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरी कॉफी खत्म होते ही मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। दैट इज फॉर श्योर। और सखी, तू भी मेरे साथ चलेगी। थोड़ी तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा यार। दैट विल नॉट लुक गुड गुनगुन। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? यही तेरे विल नॉट लुक गुड वाले टू गुड नेचर की वजह से ना वो तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। सखी, पता है तुझे? ऐसा नहीं है गुनगुन। क्या बोल रही है तू? ऐसा ही है सखी। देख, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। वो तुझे हर बार डिच करके चला जाता है, हर बार कोई ना कोई नया बहाना। अब तू लास्ट वीक ही देख, तू थिएटर के बाहर खड़ी थी ना टिकट्स लेके, और एंड मोमेंट पे उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर नहीं आया। ऐसा तूने ही मुझे बोला था ना? हाँ, मैंने ही बताया था। तो सच में उसकी तबीयत खराब थी तभी। हाँ ठीक है, चल मान लिया उसकी तबीयत खराब थी, बट एक बात बता, अगर तेरी जगह वहां अन्विता होती तो वो ऐसा करता? नहीं करता ना। वो भले ही पेट पकड़ के क्यों ना बैठता, पर वो आता सखी, और उसकी मर्जी की मूवी भी देखता, क्योंकि उसे पता है कि वो अन्विता है, और अन्विता को भी अपनी इंपॉर्टेंस बराबर पता है, और वो साबित भी करती है सखी। तो वही तो फर्क है ना अन्विता और मुझ में। तो वो फर्क विवान को भी पता होना चाहिए ना सखी। See, I'm telling you again, don't let him take you for granted. सत्य है। उठा उठा उठा। कहाँ हो तुम? ऐसे कितने टाइम तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी? See, there is a limit to everything, विवान। विवान, enough please। क्या? और 1 घंटा? No, विवान, enough is enough, okay? I will not let you take me for granted. No, नहीं, अभी तुम मुझे कॉल नहीं करोगे और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाय। चल यहाँ से। क्या हुआ? चल ना यार, उसकी राह में जिंदगी मेरे यहाँ नहीं बैठ सकती। चल तू। गुड।
मेरे और तेरी माँ के संस्कारों ने तेरी प्रगति को रोक रखा है बेटा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कितने लोग आपको आदर्श मानते हैं? अरे राधिका, ये सब आदर्श में जीना व्यर्थ है, व्यर्थ। लेकिन पापा, आदर्शों में व्यर्थ हुआ जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है, ऐसा आप ही कहते हो ना? बिल्कुल गलत था, मैं गलत। सच तो यह है कि अच्छे बने रहने के छलावे ने मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मेरी क्या, तू अपनी ओर देख, अपनी ओर देख। तेरे साथ भी तो वही हुआ जो मेरे साथ। बस मेरे सामने ये बेईमान मनमोहन मिश्रा था और तेरे सामने वो हरी और माया जैसे लोग। बेटा, अच्छाई की जीत सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती है। हमारे अच्छे बने रहने से किसी को कोई प्रेरणा मिलती नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मनोज का तरीका ही सही तरीका था। वो गलत नहीं था, गलत मैं था, मैं। क्योंकि हमेशा उसके जीने के तरीके का विरोध करता रहा। गलत मैं था, हाँ मैं गलत। अरे कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेके सो गए हैं। होता है ऐसे कभी कभी। सठिया गए हैं, सुबह आराम से बात करूंगी मैं, चिंता मत करो। नहीं मम्मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप प्लीज बात मत कीजिए। बहुत सेंसिटिवली इस इशू को हम सबको हैंडल करना होगा। राजू, ये कोई इशू नहीं है। हमें 22 साल हो गए हैं मनोज दादा को हमारी जिंदगी से गए हुए। इन 22 सालों में दादा कहाँ है, क्या करता है, किस हाल में है, ऐसे कई सारे सवाल हम दोनों ने अपने सीने में दबा कर रखे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा को उसका नाम तक लेना पसंद नहीं था। और आज वो खुद उसका नाम ले रहे, उसे सही और अपने आप को गलत ठहरा रहे। ये आपको इशू नहीं लग रहा है? माँ, मनोज भैया के बारे में मैं बस उतना ही जानती हूँ जितना आपसे और आज से सुना है। और उस बेसिस पे नहीं कह सकती कि मनोज भैया सही थे या गलत थे। पर पापा को तो इतने सालों से जानती हूँ, समझती हूँ। और पापा कभी गलत नहीं हो सकते माँ। बिल्कुल नहीं, श्रीनिवास आगे कभी गलत नहीं हो सकते। इसीलिए मैं अंदर से हिल गया हूं। मतलब दादा के विचार, दादा के तौर तरीके, दादा का एटीट्यूड ना पसंद करने वाले पापा आज जिंदगी जीने के लिए दादा का उदाहरण दे रहे हैं। मनमोहन मिश्रा की बायोग्राफी ने पापा को गहरी चोट पहुंचाई है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी कि हम उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं है। वो कभी गलत नहीं हो सकते, कभी नहीं। राज, तुम्हें रीडिंग लाइट चाहिए? हाँ, बस ये 2 चैप्टर्स फिनिश करके सोता हूँ। पिछले आधे घंटे से एक पन्ना नहीं पलटा तुमने। तन से यहाँ हो पर मन से यहाँ नहीं हो, और जहां भी हो वहां खुश नहीं। तुम भी किताब का मुझे ज्यादा पढ़ रही थी। सही पढ़ रही थी ना। किताब के पन्ने इसीलिए नहीं पलट रहा था क्योंकि मेरा मन बचपन के पन्ने पलट रहा था। बचपन में ना मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा बड़ा भाई था।
मेरा दादा, मनोज दादा। बचपन में जब भी आंसू आते थे तब दादा की याद आती थी। आज जब दादा की याद आ रही है तब आंसू आ रहे हैं। How things have changed, मतलब जो भाई बचपन में मेरे लिए लड़ता था, मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता था, आज वही मेरे सामने तलवार लेकर खड़ा है। यादें भी अजीब होती है, मतलब दिल पे कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, किसी झरने की तरह उस पत्थर को चीर कर आंसुओं की तरह ये बाहर आ ही जाती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।